राम मंदिर बनने से विश्व के अन्य देशों से भारत के संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा? विश्व के अनेक देश भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर आप हमारे पड़ोसी देशों की बात करें जैसे कि इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के लोग आज भी मानते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। हम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है लेकिन हमने अपनी संस्कृति को नहीं बदला है। इसलिए अगर हम सुदूर देश कोरिया को भी देखें तो माना जाता है कि वहाँ की जो रानी थी वो अयोध्या में राम के वंश से ही थी, तो वो भी अपने पूर्वज के रूप में कोरिया के लोग भगवान श्री राम को देखते हैं। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के जो राजा हैं आज भी मानते हैं कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और भगवान राम के कुल से हमारा गहरा नाता है। तो जब हम संपूर्ण परिदृश्य में है ना विश्व पटल पर अगर हम भगवान राम की प्रामाणिकता को देखें तो भगवान राम सिर्फ हम भारतीयों के नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों के और उनमें रहने वाले असंख्य जो जीव हैं, लोग हैं, मानव हैं, उनसे उनका गहरा संबंध है। अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल के लोग भगवान राम को अपना जवाई मानते हैं क्योंकि सीता माता जो है वो नेपाल की ही पुत्री हैं। इसी तरीके से अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका के साथ भगवान राम का गहरा संबंध है। आज भी वहाँ पे अशोक वाटिका है, आज भी भगवान राम के वहाँ पे अनेक मंदिर हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम कंबोडिया को देखें, है ना, वियतनाम को देखें तो अनेक मंदिर हैं जो भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के लिए समर्पित हैं। तो ये सभी देश भारत के साथ उनका जो जुड़ाव है वो धार्मिक जुड़ाव ना होकर एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। और भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में पुनर्स्थापित हुआ है तो अब विश्व के लोग अयोध्या धाम तो आएंगे ही और प्रभु श्री राम को जो मानते हैं वो भारत के साथ फिर से उनका जो अटूट और गहरा संबंध है वो फिर से पुनर्स्थापित होने वाला है। और आप देखेंगे आने वाले वर्षों में भारत के संबंध सुदूर पूर्व, है ना, जो साउथ ईस्ट एशिया है उससे बहुत ही सुदृढ़ हो जाएंगे। इसके अलावा जो भगवान राम का मंदिर बना है उससे अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो मिडिल ईस्ट में भी भगवान राम के मंदिर बनने से भगवान राम की भक्ति में कई सारे लोग लीन होने वाले हैं। और मैं इस भक्ति भाव को देख रहा हूँ और अगर आप चाहें तो आप भी इस भक्ति भाव को महसूस कर सकते हैं। जय श्री राम।